हे गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और एक दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे 20 एफोरिज्म्स कवर करने की। तो आज जो हम एफोरिज्म्स कवर कर रहे हैं वो 21 to 40 हैं। द मॉर्बिड सिम्टम्स दैट मेडिसिन प्रोड्यूस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स आर द ओनली थिंग वेयर फ्रॉम वी कैन लर्न देयर डिजीज़ क्योरिंग पावर। ऑब्वियसली मेडिसिन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए एज पर स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशन डन बाय मास्टर हैंडमैन दैट इट इज़ capable of producing similar symptoms that are produced in a disease. Otherwise, we will be less informed, we will be less equipped to cure a disease. उसके बाद 22nd aphorism बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा. If experience should show that by medicines that possess similar symptoms to the disease, the latter would most certainly and permanently cured, we must select for the cure medicines with similar symptoms. But should it show that the disease is most certainly and permanently cured by opposite medicinal symptoms, we must choose for the cure medicines with opposite symptoms. यहाँ पर हैंडमैन ने समझाया है या कह लीजिए कि समझाने की कोशिश की है कि जनरली एक्सपीरियंस आपका अपना होता है। ये एक्सपीरियंस कि जो डिजीज़ जो ठीक होती हैं उन मेडिसिन से होती हैं जो सिमिलर सिम्टम्स या प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। बट उन्होंने ये भी बोला है इफ़ यू फाइंड दैट डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ भी हो सकती है या फिर काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं आर ट्रीटेड बाय सब्सटेंस मेडिकल सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अपोजिट सिम्टम्स टू द डिजीज़ एंड स्टिल कम्प्लीटली एंड परमानेंटली क्योरिंग इट, यू शुड ऑप्ट फॉर इट, है ना। कौन सी मेडिसिन्स जो कैपेबल हैं अपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के और उससे कैसा होता है क्योर होता है। जैसा कि हम जानते हैं आइडियल क्योर कैसा होता है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक, बेसिकली ये तो हमारा आइडियल क्योर हुआ। ठीक है, तो हैंडमैन ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे अकॉर्डिंग ही काम करें। ही हैज़ एडवाइज्ड अदरवाइज ऑल्सो। बाई मेडिसिनल सिम्टम्स एंटीपैथिक परसिस्टेंट डिजीज सिम्टम्स आर नॉट क्योर। और उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस ये भी पाया है कि जो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें मेडिसिन दैट आर प्रोड्यूसिंग अपोजिट सिम्टम्स टू दैट ऑफ डिजीज़, उससे सिम्टम्स क्योर नहीं हो सकते हैं। The other remaining method of treatment, the homeopathic, by means of medicine with similar symptoms, is the only one that experience shows to be always salutary. उन्होंने बताया कि भाई जो हमारी मेडिसिन्स हैं, ऑब्वियसली होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इनका जो बेनिफिट है, इनका जो अफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है और यही एक ट्रीटमेंट है जिससे हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को। दो योर लाइफ एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट। 24 और 25 में मिलकर कहा है उन्होंने। अब 26 की बात करते हैं। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर दैट अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय वन दैट इज वेरी सिमिलर टू एंड स्ट्रॉन्गर देन इट, ओनली डिफरिंग फ्रॉम इट इन द काइंड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर that a weaker dynamic affection in the living organism is permanently extinguished by one that is very similar to and stronger than it, only differing from it in kind. इसमें डिफ़र कैसे कर रहा है इन काइंड में? ऑब्वियसली ये हम आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट की बात कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट होता है इट इज़ सिमिलर capable of producing similar symptoms और कह लीजिए similar manifestation and stronger in nature, so can help restoration of health. ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जंगल में शेर आया, शेर का नाम ए मान लीजिए, उसका राज चल रहा था। वहीं जंगल में दूसरा शेर आया जिसका नाम बी था,
और ये स्ट्रॉन्गर भी था और अच्छा भी था, तो इसके डर से ए वाला जो है वो भाग जाएगा। और जब तक ये कैपेबल रहेगा ये दोबारा कभी लौट के नहीं आ सकता है। ठीक है। द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम्स दे हैव सिमिलर टू द डिजीज़। ऑब्वियसली सिमिलियस क्यूरेंटर में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात कही जाती है, और होम्योपैथिकली वही सिम्टम्स हम क्योर कर सकते हैं जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच करेगा। ठीक है, जिससे एक डिजीज़ पिक्चर तैयार होगी और डिजीज़ और ड्रग पिक्चर तकरीबन सेम होगी। ठीक। उसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज़ मच मोर डिस्पोज टू लेट इट्स स्टेट ऑफ हेल्थ बी अल्टर्ड बाय मेडिसिन फोर्सेस देन बाय नेचुरल डिजीज़। देखिए ऑब्वियसली हम जब मेडिसिन देंगे तो वो भी आपके जो वाइटल प्रिंसिपल है उसमें चेंजेस लाएगी और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, बट यहाँ पर ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि जो उसकी पावर होती है नेचुरल एजेंट से या नेचुरल मॉर्बिफिक मैनिफेस्टेशन से, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम चूज़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे वो मच मोर मार्क्ड होंगे कंपेयर टू अदर्स। द करेक्टनेस ऑफ होम्योपैथिक थेरेपेटिक लॉ इज शोन इन द वांट ऑफ सक्सेस अटेंडिंग एवरी अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, एंड इन दिस ऑल्सो दैट द टू नेचुरल डिजीजेज meeting together in the body if they be dissimilar to each other do not remove or cure one another। देखिए ये चीज़ फाइंडिंग जो है ना, ये वाली जो फाइंडिंग जो उन्होंने डॉक्टर हैनेमन ने हल्के में कह दी है, या आपको लग रहा होगा कि हल्के में कह दी, ये चीज़ आप SPM की बुक में भी ढूंढ सकते हैं। जब भी जनरली दो वायरल इन्फेक्शंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ए और वायरल इन्फेक्शन बी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? कि जब दे बी डिसिमिलर टू ईच अदर, तो वो ना तो रिमूव करेंगे और क्योर करेंगे। वायरल इन्फेक्शन हुआ प्लस बैक्टीरियल हो जाए, दोनों रहेंगे, दोनों में से कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब उन्होंने उसी के बेस पर 3 ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि एफोरिज्म नंबर 36, 38 और 40, यानी एक एफोरिज्म छोड़ के। ठीक, 36 में जो बात कही है, द ओल्डर डिजीज एग्जिस्टिंग इन द बॉडी इफ इट बी इक्वली एज स्ट्रॉन्गर कीप्स अवे फ्रॉम द पेशेंट अ न्यू डिसिमिलर डिजीज़। अगर जो डिजीज़ है वो डिसिमिलर नेचर की है और जो बॉडी में है वो स्ट्रॉन्गर है, तो छोटी मोटी डिजीज़ लग भी नहीं सकती है। ठीक है, वहीं 37 को दस अंडर अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट दैट इज़ नॉट वायलेंट क्रॉनिक डिजीज रिमेन एज दे वर। सो अनहोम्योपैथिक ये ट्रीटमेंट को पता था कि भाई अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट हुआ इसका और डिजीज़ जस की तस बनी रहेंगी। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। और अ न्यू स्ट्रॉन्गर डिजीज अटैकिंग एन इंडिविजुअल ऑलरेडी इल सप्रेसेस ओनली as long as it lasts the old disease that is dissimilar to it already present in that body but never removes it। अब इधर इन्होंने क्या कहा है, अभी भी डिसिमिलर डिजीज है, डिजीज 1 एंड डिजीज 2। जो डिजीज 1 है वो स्ट्रॉन्गर थी फर्स्ट केस में, वही सेकंड केस में क्या होगी, डिजीज़ सेकंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जब डिजीज़ सेकंड स्ट्रॉन्गर होगी तो डिजीज़ 1 का फेट क्या होगा, वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक नहीं होगी, सप्रेस हो जाएगी, जब तक ये वाली डिजीज़ जो स्ट्रॉन्गर है ये रिमूव ना हो जाए।
तब तक सप्रेस्ड रहेगी, तो उसको ठीक नहीं करेगी। अब एफोरिज्म नंबर 39 भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ जस्ट इन दिस वे दैट वॉलेंट ट्रीटमेंट विद एलोपैथिक ड्रग डज नॉट क्योर अ क्रॉनिक डिजीज बट सप्रेसेस इट only as long as the action of powerful medicines which are unable to excite any symptoms similar to the disease lasts. After that the chronic disease makes its appearance as bad or worse than before. ये उन्होंने बताया कि भाई पेशेंट की कोई डिजीज़ थी, आपने ट्रीटमेंट दिया, सप्रेस हो गई क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मॉर्बिफिक एजेंट्स दिए, बट ऑब्वियसली एलोपैथी में जो रिसर्च करने का तरीका है वो डिफरेंट है और उन्होंने उसको दबा दिया, और जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म हुआ तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन डिजीज़ का प्रोड्यूस हुआ, तो उसके सिम्टम्स पहले से भी ज़्यादा वर्स हो गए। अभी हम 40 की बात करते हैं। और द न्यू डिजीज़ आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन दिस बॉडी जॉइंस द ओल्ड वन दैट इज़ डिसिमिलर टू इट एंड देन अराइजेज अ डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़, नाइदर ऑफ दीज टू डिसिमिलर डिजीज रिमूव्स द अदर। और देखिए इस सेम केस में डिजीज़ वही हैं 1 और 2, काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे को क्योर नहीं कर पाई हैं और आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट से भी क्योर नहीं हुआ। डिजीज़ 1 बॉडी में ऑलरेडी थी, डिजीज़ 2 ने एंटर किया, अब सेम बॉडी में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म कर ली। और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को ट्रीट करना हमेशा ही मुश्किल होता है, और इस कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में ना तो डिजीज़ 2 1 को हटाएगी, ना डिजीज़ 1 2 को हटाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।